नागपुर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और पीएम मोदी ने स्मृति मंदिर में दर्शन किए हैं। आरएसएस के संस्थापक को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ साथ दीक्षा भूमि में बीआर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए वो पहुंचे। माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की रखी है आधारशिला। नागपुर में पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। आरएसएस चीफ मोहन भागवत, सीएम फडणवीस इस दौरान मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी जनसभा में वो मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नागपुर दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी जनसभा में इस दौरान मौजूद रहे। नागपुर में पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया है। वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत और सीएम फडणवीस इस दौरान साथ मौजूद रहे। तस्वीरें देखिए सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे और संस्थापकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी भी इस दौरान साथ में मौजूद रहे। स्मृति मंदिर में ये दर्शन पूजन किए हैं, बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी है। हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि माधव नेत्रालय का आज भूमि पूजन हो रहा है। पिछले कई वर्षों से माधव नेत्र पीढ़ी कार्य कर रही है और कई लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का काम इस माधव नेत्र पीढ़ी के माध्यम से लगातार किया गया है। हम सभी लोग जानते हैं कि दृष्टि ये ईश्वर ने दी हुई सबसे बड़ी सौगात है और दृष्टिहीनों को दृष्टि देना, इससे और बड़ी कोई भी सेवा नहीं हो सकती। और हमारे स्वयंसेवकों ने पिछले 30 वर्षों से निरंतर ये सेवा जारी रखी है और इसमें लगातार इजाफा भी हो रहा है। जैसा हम जानते हैं कि आज देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर नेत्र सेवा में कार्य की आवश्यकता है और विशेष रूप से अब जब बहुत बड़े पैमाने पर नेत्रदान होने लगा है, लोग केवल संकल्प नहीं लेते तो अपना नेत्रदान भी करते हैं। ऐसे समय ये बहुत आवश्यक है कि इस प्रकार की संस्थाएं हमारे देश में और प्रदेश में खड़ी हो। और मैं ऐसा मानता हूं कि माधव नेत्रालय ये केवल नागपुर, विदर्भ या महाराष्ट्र के लिए नहीं है, तो पूरे मध्य भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था होने वाली है। लाल किले से मैंने सबके प्रयास की बात कही थी। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश जिस तरह काम कर रहा है, माधव नेत्रालय उन प्रयासों को बढ़ा रहा है। देश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। देश में गरीब से गरीब को भी अच्छे से अच्छा इलाज मिले। कोई भी देशवासी जीवन जीने की गरिमा से वंचित न रहे। अपना जीवन देश के लिए दे चुके बुजुर्गों को इलाज की चिंता उनको सताती न रहे, उस परिस्थिति में उनको जीना न पड़े। और ये सरकार की नीति है। और इसलिए आयुष्मान भारत के कारण आज करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। हजारों जन औषधि केंद्र देश के गरीबों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती दवाएं दे रहे हैं। इन दिनों देश में करीब 1,000 डायलिसिस सेंटर जो मुफ्त में डायलिसिस की सेवा का एक यज्ञ चला रहे हैं। 'इससे देशवासियों के
हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। बीते 10 साल में गांवों में लाखों आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं, जहां से लोगों को देश के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से टेली मेडिसिन से कंसल्टेशन मिलता है, प्राथमिक इलाज मिलता है और आगे के लिए सहायता होती है।